देवताओं के कल्याण हेतु पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक बार हिमांचल राजा के नगर के महल के किनारे एक सगरा बना हुआ था। और कहते हैं महाराज उसी सगरा में देवी पार्वती एक बार स्नान के लिए अपनी सखियों के साथ पहुंची थी। भोले बाबा एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके सगरा के उस छोर में खड़े और धीरे धीरे उसी सगरा में गिर गए। तो सखियों को भेजा देवी पार्वती ने। भोले बाबा ने कहा कि वही मेरे हाथ लगाएगा जिसने कभी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं किया। ये बात भगवान शिव की सुनकर के सारी सखियां वापस आ गई। अंत में देवी पार्वती चल पड़ी महाराज। और जैसे भवानी ने भोले बाबा के हाथ को पकड़ना चाहा, भगवान शिव ने स्वयं देवी के हाथ को पकड़ लिया। बोलो शंकर भगवान की। और महाराज उसी समय भगवान शिव ने पार्वती का वर्ण किया। लेकिन लौकिक संसार की लीला को कर रहे भोले बाबा आज देवताओं से हाँ कर लिया। लग्न पत्रिका आई, भोले बाबा को विवाह के लिए राजी किया सब देवताओं ने। लेकिन वह देवताओं एक भी देवता भगवान शंकर को विवाह में दुल्हा बनाने के लिए नहीं पहुंचता है। भैया मिश्रा जी, हाँ, सब देवता आंखें बंद किए सो रहे हैं। वाह, सब देवता नींद है। निद्रा पाप होती है। जिसको पाप होता है, पापी होता है, उसको भगवान की कथा नहीं आती। बोलो शंकर भगवान की। आज भगवान शिव ने अपने गणों को समर्थन किया और भोले बाबा के गण आज भगवान शंकर को दुल्हा बनाने जा रहे हैं। सब लोग भगवान शंकर के विवाह में शामिल हो। हमारे भक्त लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, सब लोग भाव के साथ में शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कानन कुंडल पहिने ब्याला। तन विभूति के हरिभट छाया। शशि ललाट सुंदर शिव गंगा। नयन दीन उपवीत भुजंगा। शिव के गणों ने आज भगवान शिव का श्रृंगार प्रारंभ किया। बोलो शंकर भगवान की। कैसे श्रृंगार? कोई मुकुट और नहीं महाराज, आज जटाओं का मुकुट बनाने लगे। और जटा का अर्थ होता है संसार की जटिलताओं से ऊपर उठता है, वही संसार के सागर को पार कर सकता है। भोले बाबा ने आज भगवान शिव की जटाओं को ऊपर उठाया और उठा करके मोर का स्वरूप दिया और उसमें अहि जाति की सर्प को लगाया जिसकी लंबाई केवल 1.5 हाथ होती है। मोर में चमकीले शीशा होते हैं, उसमें सर्प का श्रृंगार किया गया। भोले बाबा बारात के लिए तैयार हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब तो भोले बाबा की सवारी, तो सवारी कोई नहीं महाराज। कहा हम बैल पर चलेंगे, नंदी पर, क्योंकि सदा नंदी मेरे साथ रहा है। अगर बारात का नंबर आया तो क्या नंदी को छोड़ देंगे? यानी नंदी के 4 पैर, अर्थ धर्म काम मोक्ष। बारात करनी है, चारों को मोक्ष प्राप्त करना है तो आप धर्म पर बैठ कर चले। चल पड़ी भोले बाबा बारात। अरे भोले बाबा की अजब बारात हिमाचल नगरी चली। भोले
और अपाहिज भूत प्रेत उन्हें साथ हिमाचल नगरी चली बोले। और नंदी पर उल्टे मुख बैठे और विष्णु जी दुल्हा जनात हिमाचल नगरी चली भोले। पहुंची जाए हिमाचल नगरी और सब नारी डरी जाए हिमाचल नगरी चली भोले। पहुंच गई और सब गांव की बिटिया बच्ची बुजुर्ग लोग सब दुल्हा देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। लालसा होती है ना। और देखन चले हैं बारात नगर के नर नारी। खुशी मन धावे गाँव की बहुएं आस लगावे। ऐसा दुल्हा कैसी बारात नगर के नर नारी। बारात भोले बाबा की चल रही महाराज। विपुल मुख काहू वो एक मुंह वाला कई मुंह वाला बिन पैरन के चलत काहू काहू। और भैया कृष्णा जी नगवा छोड़े रहे फुसकार नगर के नर नारी। हम चले हैं बारात नगर के नर नारी। शिव की बारात जिस समय आई महाराज हिमाचल नगरी में, तो भोले बाबा ने आज अपने दोनों गण यानी शनि शुक्र शनिश्चर को भेज दिया भोजन के लिए। सारे बाराती भोजन के लिए बैठते हिमाचल महाराज के यहाँ पर। और विचित्र बाराती महाराज जब पत्तल परोसने के लिए आए तो बिना मुंह वाला एक बाराती बोल पड़ा, क्या व्यवस्था है आपके यहाँ की। अब तो पत्तल परोसने वाला भागा कि इसको यहाँ कोई मुंह नहीं, कौन बोल रहा। और महाराज आगे और स्थिति खराब, पत्तल एक रखा गया, मुंह चार तरफ से बोल रहे हैं बोलो शंकर भगवान की। और जब भोजन आया तो पत्तल ही गायब, बोलो शंकर भगवान की। विचित्र लीला देख करके बहुत भावन भगवान शंकर की बारात को आज हिमाचल महाराज प्रणाम करते हैं और भगवान शिव की
माता मैना ने पर्शन किया। पर्शन अर्थात परीक्षण। पर्शन का अर्थ होता है परीक्षण। पहले भगवान शंकर की पर्शन के लिए नाव पहुंचे, भयभीत हो गई क्योंकि सांप ने फुसकार मार के गिरा दिया। और भोले बाबा अब तो दुल्हा वेश में बड़ा सुंदर भाव सीमांचल के यहाँ खड़े हैं। भाव देखिए हमारी माताओं को कि आए हैं भोलेनाथ दुल्हा बन के, आए हैं भोलेनाथ दुल्हा। संकल्प है प्यारे, जाऊंगी उनके साथ मैं तो दुल्हन बन के। भगवान शिव का स्वरूप देखे। कान में कुंडल बिच्छू के सोहे, कान में कुंडल बिच्छू के सोहे। और अरे गले में नागहार प्यारे माला बन के, आए हैं भोलेनाथ दुल्हा बन के। चंदा दूज कसोहे, एक हाथ में डमरू सोहे।